वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन a प्लस बी का डेरिवेशन, जो कि है क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉस a प्लस बी को डिराइव करके बताया था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन a प्लस बी का डेरिवेशन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है। तो साइन a प्लस बी हम लोग के पास होता है साइन a कॉस बी, ठीक है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो ये हम लोग के पास क्या है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी हम लोग को क्या क्या कहलाता है, कंपाउंड एंगल। क्या कहलाता है, कंपाउंड एंगल। तो आज हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे साइन a प्लस बी कंपाउंड एंगल का डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बेस हो गया एक ट्राइंगल का, ये हमारे पास क्या हो गई परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो गई हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या बन रहा है एंगल ए। ये हमारे पास हो गया ओ एम, और ये पॉइंट हो गया एन। अब इसी के ऊपर, ठीक है, ये एन, अब इसी के ऊपर हम लोग एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे हम लोग के पास 90 डिग्री है। तो हम लोग ने क्या बनाया, इसी के ऊपर हम लोग ने एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और ये हम लोग के पास क्या हो गया, दूसरा एंगल, जिसका एंगल यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया ओ एम एन, और यहाँ पे नाम दे दिया पी। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, कंपाउंड एंगल हो गया। अगर हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए प्लस बी, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या माना, हमने यहां से एक लाइन खींच दी, ये क्या कर दी मैंने, लाइन खींच दी, और ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए मैंने a प्लस बी को क्या मान लिया, मैंने थीटा मान लिया। तो अगर देखिए साइन थीटा हम लोग लिखे, तो साइन थीटा क्या होता है हम लोग के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, तो जब मैंने इसको a प्लस बी को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर। इसको मैंने क्या बोल दिया, ओ एम एन पी, और ये हमने इसको क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो जो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा को क्या माना था हम लोग ने, a प्लस बी। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या था हम लोग के पास, पी क्यू। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, और हाइपोटेनस हम लोग के पास क्या है, ओपी। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और नीचे ओपी की वैल्यू रख देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एंगल बनाया जिसका एंगल था ए, एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल ए था। उसके ऊपर मैंने एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसका एंगल बी था। दोनों को हमने जोड़ के क्या मान लिया, थीटा। थीटा क्या था हम लोग के पास, थीटा किसके बराबर था, ए प्लस बी। अगर हम लोग साइन थीटा निकाले तो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे पास रेशियोज लगते हैं वो किस में लगते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं। तो हमने थीटा के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, और वो क्या हो गई यहाँ पे 90 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, साइन ए प्लस बी। परपेंडिकुलर हम लोग के पास क्या थी, पी क्यू। हाइपोटेनस हम लोग के पास क्या थी, ओपी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारे पास ओपी है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओपी को हम लोग ने क्या एज्यूम कर लिया है, 1 कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ने एक एजम्पशन कर लिया कि हमारे पास जो ओपी है वो हमारे पास क्या है, 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल को देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास ऊपर वाला ट्राइंगल था, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल बी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एन पी ओ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने ओपी को क्या एज्यूम किया था, 1 एज्यूम किया था। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, बेस निकालना है, और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस किस रेशियो में आता है, अगर मान लीजिए हमको बेस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस।
यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, थीटा की जगह एंगल क्या था बी, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 1, बेस हम लोग के पास क्या है ओ एन, 1 को इधर भेज देंगे तो ओ एन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, कॉस बी के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारे पास ओ एन है वो किसके बराबर आ गया, कॉस बी के बराबर आ गया। वैसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, Pn निकाल लेंगे। तो Pn हम लोग के पास क्या हो जाएगा, Pn हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किस रेशियो में आता है, साइन के रेशियो में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल क्या है बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन, थीटा की जगह क्या लिख लिया बी, परपेंडिकुलर हम लोग को क्या निकालनी थी तो परपेंडिकुलर की जगह हमने लिखा पी एन, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी 1, 1 को हमने यहाँ भेज दिया तो पी एन हम लोग के पास किसके बराबर हो गया, साइन बी के बराबर हो गया। तो ON हम लोग के पास कितना आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ON हम लोग के पास आया cos B के बराबर आया, और PN हम लोग के किसके बराबर आया, sin B के बराबर आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग के पास sin B आया और ये हम लोग के पास क्या आ गया, cos B आ गया। वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रख दिए देता हूँ। अच्छा, जब नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास नीचे वाला ट्राइंगल था, ठीक है। ये वाला एंगल हम लोग के पास A था, ये हमारे पास O था, ये हम लोग के पास N था और ये हम लोग के पास M था। ON हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ON हम लोग का कितना है, cos B। अब क्या निकालेंगे हम लोग, NM निकालने की कोशिश करेंगे, और NM हम लोग के पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल क्या है थीटा की जगह, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन ए। परपेंडिकुलर हम लोग के पास क्या है, NM। हाइपोटेनस कितनी है हम लोग के पास, cos B। तो यहाँ पे हम लोग के पास cos B इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin A cos B इज इक्वल्स टू NM। तो यहाँ पे जो हमारे पास NM आ गई है, NM हमारे पास कितनी आ गई, ध्यान से देखिए कितनी आ गई, sin A cos B। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से हम लोग क्या करें, N से एक सीधी लाइन खींच दें, क्या करें, N से एक सीधी लाइन खींच दें, ठीक है। N से हमने क्या करी, एक सीधी लाइन खींच दी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये N है तो ये हमने क्या मान लिया, N डैश मान लिया। तो ये वाली साइड QN डैश MN दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है और इक्वल है। तो अगर हमारे पास MN कितना आया है, साइन ए cos B, तो ये वाली साइड हम लोग के पास किसके बराबर आएगी, QN डैश B कितनी आ जाएगी हम लोग के पास, साइन ए cos B। तो यहाँ पे लिख लेंगे स्टार बना के, हमने क्या लिख लिया कि जो हमारे पास क्या आई, QN डैश वो किसके बराबर है, MN के बराबर है, और MN हमारा कितना था, साइन A cos B, ठीक। तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, QN डैश हमारा क्या हो जाएगा, साइन A cos B के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग ने क्या कर ली, एक स्ट्रेट लाइन बना ली। तो ये जो हमारे पास एंगल N था, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, 90 डिग्री। तो हमने क्या कर ली, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गिरा दी, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फिर से 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फिर से 90 डिग्री। अच्छा, ध्यान से देखते हैं फिर से। अच्छा, हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला भी हमारा एंगल A होगा। तो अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास क्या, ये जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, और ये कुछ इस तरह से जा रहा था। तो अगर ये A था तो ये वाला एंगल भी हमारे पास A होगा। कौन सा, ये वाला एंगल A होगा। ध्यान से देखते हैं, जहां से हम लोग ने लाइन बनाई थी, ये हम लोग ने लाइन बनाई, ये वाला एंगल हमारे पास A था, पूरा एंगल हम लोग के पास कितना था, 90 था।
ठीक है, फिर से देख लेते। अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम था और ये हम लोग ने यहाँ से लाइन खींची, यहाँ पे हमारे पास क्या था, n था, यहाँ पे हम लोग के पास n डैश था, यहाँ पे हम लोग के पास p था, यहाँ पे हम लोग के पास o था, यहाँ पे हम लोग के पास क्या बना 90 डिग्री, और ये पहले से हम लोग के पास 90 डिग्री था। अब ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये पूरा 90 है, ये वाला हम लोग के पास a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, क्योंकि पूरा 90 था, ये हमारे पास a था, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस ए। तो ध्यान से देखते, जब ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं हम लोग, ये देखिए ये ठीक है, तो ये वाली साइड हम लोग की कितनी निकल चुकी है, साइन बी। ये हम यहाँ पे हम लोग के पास एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस ए, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल पी हम लोग को निकालना है, ये एन डैश है, ये हम लोग के पास एन है। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है पी एन डैश, एन यहाँ पे लिखे पी प्लस एन डैश प्लस एन किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल पी को हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे हमने लिखा पी, एन डैश हमारा कितना था 90 डिग्री, और हम लोग के पास एन कितना आया 90 माइनस ए, तो यहाँ हम लोग लिखा 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये था पी, 90 हो गया 180 माइनस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो 180 माइनस 180 0, तो ये क्या हो जाएगा P माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए उधर चला जाएगा तो P इज इक्वल टू एंगल ए। तो ये जो एंगल निकला वो हम लोग के किसके बराबर निकला, ए के बराबर निकला। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। अब हम लोग को क्या करना था, ये जो वाली साइड थी, ये जो साइड आप देख रहे हैं इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाली हम लोग निकाल चुके हैं, हमको जो ट्राइंगल है हमको ये वाली साइड निकालनी है। ध्यान से देखिए, ये देखिए हमारे पास अगर ट्राइंगल है, ये वाली साइड हम लोग की कितनी निकली, ए निकली, ये वाली साइड हमारी कितनी निकली 90 निकली, और ये वाली कितनी निकली 90 माइनस ए। ये हमारे पास क्या है साइन बी है हम लोग के पास, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है, और ये हम लोग के पास क्या है बेस है। अब कई बच्चे कहेंगे कि हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा साइड बेस है। तो जो एंगल आप लेंगे, मान लीजिए हम लोग एंगल ए को एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर एंगल ए को लेंगे तो जिस साइड पे एंगल आएगा तो वो वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। अगर हम लोग 90 माइनस ए वाले एंगल को लेके चलते तो ये वाली साइड हम लोग की क्या आ जाती, ये वाली साइड हम लोग की आ जाती बेस आ जाती। तो देखिए अगर हम लोगों ने क्या लिया, ये अगर हमने क्या लिया ए लिया, तो जब हमने ये वाला एंगल को पकड़ रहे हैं तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली हाइपोटेनस हो जाएगी। हमको क्या निकालना है, ये P और N डैश को निकालना है। तो क्या करेंगे, बस देखिए बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, हमने कौन सा एंगल लिया, ए एंगल लिया, तो बेस हम लोग के पास क्या आया पी एन डैश आया, और हाइपोटेनस कितनी आ गई साइन बी आ गई। साइन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस ए साइन बी इज इक्वल्स टू पी एन डैश। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया कॉस ए साइन बी पी एन डैश। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं स्टार करके, क्या करके लिख लिया स्टार, कि जो हमारे पास पी एन डैश है वो किसके बराबर है कॉस ए साइन बी। अच्छा, तो ये मैं बीच का जो मैटर है स्टफ है मैं इसको मिटाए दे रहा हूं। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब हमने क्या कहा था साइन ए प्लस बी, तो हमने लिखा था साइन ए प्लस बी जो है वो क्या था, हमने क्या कहा था साइन थीटा। अगर मान लीजिए ए प्लस बी को मैंने क्या माना था थीटा माना था, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह मैंने ए लिखा ए प्लस बी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या थी पी क्यू, और हाइपोटेनस हम लोग के पास क्या थी ओ पी। तो हमने क्या लिखा पी क्यू अपॉन ओ पी। अच्छा, पी क्यू कैसे बटी हुई है, तो अगर हम लोग पी क्यू को लिखना चाहे तो पी क्यू किस में है पी एन डैश प्लस क्यू एन डैश।
ठीक है। पी क्यू किसमें बटी, पी एन, एन क्यू लिख ले या क्यू एन डैश लिख ले, क्यू एन प्लस पी एन जो हमारे पास है वो होल क्या है, पी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग के पास, पी एन डैश कितना था, मान लीजिए कॉस ए साइन बी था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, तो यहाँ पे हमने लिख लिया पी एन डैश की वैल्यू थी कॉस ए साइन बी प्लस क्यू एन डैश की वैल्यू क्या थी, एम एन के बराबर थी, और एम एन हमारा कितना निकला था, साइन ए कॉस बी। अच्छा, क्या हुआ था, ये वाली जो साइड थी वो इसके पैरेलल और इक्वल थी। जो एम एन था वो एम एन क्या था, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल था उसकी परपेंडिकुलर थी। तो ये वाली साइड इतने यानी कि एम एन क्यू एन के एग्जैक्ट बराबर थी। और ये बचा हम लोग के पास पी एन, तो पी एन को भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व करके पी एन डैश की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमारे पास अगर मान लीजिए हमें साइन ए प्लस बी निकालना था, तो यहां मैंने लिखा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए कॉस बी को मैंने पहले लिख लिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, हाइपोटेनस क्या था हमारे पास, ओपी था, और ओपी को मैंने क्या एज्यूम किया था, 1 एज्यूम किया था। तो ले देके जो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल की जो आइडेंटिटी आ गई वो क्या आ गई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने क्या निकाल लिया, साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। कुछ नहीं करना था, हमारे पास एक ट्राइंगल ए था, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसी के ऊपर एक और राइट एंगल ट्राइंगल था जिसको हमने मान लिया बी। दोनों क्या थे, कंपाउंड थे, मिले हुए थे। तो ए प्लस बी को हमने क्या मान लिया, थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहां से हमने एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर बना ली कि इस ट्राइंगल का क्या बन जाए हम लोग का, ए प्लस बी यानी थीटा का परपेंडिकुलर हमको मिल जाए और हाइपोटेनस हमको मिल जाए। तो हाइपोटेनस ओपी को तो मैंने एज्यूम किया था 1, और पी क्यू की जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो निकाल ली। तो पी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली, यहां से हमने एक लाइन खींच दी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला एम एन, और एम एन जब निकला वो क्यू एन डैश के बराबर था, तो हमारे पास इतनी लेंथ आ गई। अब ये वाला हमें निकाला था यानी पी एन डैश। तो पी एन डैश को हम लोगों ने किससे निकाला, ये हमने ट्राइंगल लिया, और यहाँ पे हमने इसको ये समझ में आया कि हमारे पास एंगल ए है, और फिर हमने रेशियो से पी एन डैश की भी वैल्यू निकाल ली। बस पी क्यू क्या था हमारे पास, पी एन प्लस क्यू एन, क्यू एन निकाल लिया, पी एन निकाल लिया, वहां पे हमने पी क्यू की जगह पुट कर दिया। ओपी हमारे पास 1 था, तो नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो उसको लिखिए चाहे ना लिखिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। थैंक यू।